नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। 'छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी गर्मी के शुरुआत में ही पूरी तरह से सूख गई है, लेकिन पर्वत स्थित श्रृंगी ऋषि आश्रम का उद्गम कुंड में अभी भी पानी भरा है। मान्यता है कि इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। कुंड से सीधे महानदी का पानी गणेश घाट में प्रकट होता है, जो पूरी तरह से सूख चुका है। यहाँ तो बूंद भर पानी भी नहीं दिखा। आइए जानते हैं इस नदी की खासियत, मान्यताएं और यहाँ के लोगों की आस्था। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आज हम मौजूद हैं सिहावा क्षेत्र में। यहाँ महानदी का उद्गम स्थल है। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी मानी जाती है। श्रृंगी ऋषि आश्रम के कमंडल से सीधे इस नदी का उद्गम हुआ है, जो सीधे गणेश घाट पर आकर रुकती है। गर्मी की शुरुआत में ही उद्गम से कुछ ही दूरी पर नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर नदी का पानी है, जो वहाँ कमंडल से नीचे गिरकर सीधा गणेश घाट में पहुँचती है। यहाँ से गणेश घाट के पास जहाँ महानदी अचानक प्रकट होती है, वह भी सूख चुका है। यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर धमतरी के कोलियारी में भी महानदी की पाट लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन पानी सकरे नाले की तरह ही बह रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि महानदी के सूखने से प्रदेश के बड़े हिस्से में पानी और निस्तारी के लिए ही बांधों में पानी छोड़ने की स्थिति बन जाती है। उद्गम की मान्यता है कि अनेक ऋषि कुंभ स्नान से लौटने के बाद श्रृंगी ऋषि के कमंडल में गंगा जल डालकर चले गए थे। उस समय श्रृंगी ऋषि तपस्या में लीन थे। तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माँ कमंडल से प्रकट हो गई, जिससे कमंडल गिर गया। तब गंगा माँ क्रोधित हो गई और आगे चल पड़ी और पहाड़ को छेद कर तीव्र वेग के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। महानदी की कुल लंबाई 900 किलोमीटर है। धमतरी जिले से होकर पूरे 286 किलोमीटर। धमतरी जिले से निकलकर महानदी छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। कांकेर, गरियाबंद, रायपुर, रायगढ़ से निकलकर यह नदी सीधे ओडिशा में प्रवेश करती है। कहा जाता है कि गंगा मैया एक बार क्रोधित होकर गणेश घाट से 16 किलोमीटर दूर फरसियां चले गई। तब ऋषि के आह्वान पर माता वापस गणेश घाट लौट आई। महानदी की कई खासियत है। धमतरी का गंगरेल बांध, मुरुमसिल्ली, सोंढूर और दुधावा बांध इसी महानदी पर बने हैं। यहाँ के पुजारी लक्ष्मी नारायण वैष्णव ने महानदी के उद्गम से लेकर नदी की मान्यताओं पर प्रकाश डाला। जानिए क्या कहा पुजारी ने। इसमें वो है सर, ये है महेंद्रगिरी पर्वत, जो कि हवा पहाड़ है, महेंद्रगिरी पर्वत है। और यहीं से पहले तो भिरभांडक ऋषि था, कर पिताजी के नाम समीक ऋषि, भिरभांडक ऋषि, दो नाम हैं। वो तब के तपस्या स्थल है यहाँ। और तपस्या स्थल में कुछ दिन के बाद श्रृंगी ऋषि महाराज सौंप करके समीक ऋषि गंडिका नदी के किनारे पहुँच गए तपस्या करने के लिए। और यहीं से श्रृंगी ऋषि सौंपे के बाद में राजा दशरथ के कुछ संतान ही हुआ, तो फिर मैंने यहाँ आए अप्सरा, 7 अप्सरा आए और उसको ले कर के वहाँ पुत्रेष्टि आज्ञा किए अयोध्या में। तो ओकर एकरे आज्ञा से मैंने खीर अग्निदेव से निकाल करके तीनों रानी बटाएगी। ओकर से मैंने संतान 4 पर मैंने संतान प्राप्त हुआ। वहीं से मैंने यहाँ के आस्था लेकर के जिसका मनोकामना है वो आ करके जो भी मैंने मान्यता करते हैं उसका मनोकामना पूरा हो जाते हैं। ध्यान स्थल है, समाधि स्थल है। जो ध्यान स्थल के बाद में अगस्त ऋषि एक बार कुंभ मेला गए थे और श्रृंगी ऋषि के पास आए,
कहे कि कुंभ मेला हमको जाना है, तो कहे कि परमात्मा के लिए मेरा ध्यान लग गया है, आज जा रहे हो तो इस सुपारी और हल्दी को ले जाओ, गंगा मैया को भेंट कर देना और गंगा ला बुलाए कह देना। ऐसे कह करके अगस्त ऋषि को सुपारी और कमंडल को दिया और विदा किया। सिंगी ऋषि महाराज भगवान के प्रति पूर्व दिशा में ही माने अखंड माने तपस्या करने लगा। कुछ दिन के बाद प्रयागराज से अगस्त ऋषि, वहाँ कुंभ मेला थे, 88,000 ऋषि महात्मा मुनि के झुंड थे। समाप्त होने के बाद में सिंगी ऋषि माने अगस्त ऋषि महाराज जा कर के गंगा मैया ला निमंत्रण दिए कि आप सिंगी ऋषि बुलाए, ऐसे कह कर के सुपारी हल्दी को गंगा में छोड़ दिए और वैसे कहते हुए वहाँ गंगा प्रवाहित होकर के कमंडल में आ गए। यहाँ आकर के देखिए महेंद्रगिरी पर्वत सिंगी ऋषि का आश्रम में, तो सिंगी ऋषि के ध्यान अखंड लगे हुए हैं। अगस्त ऋषि सोचा मन में कि इसको जगाने से बहुत मने पाप है, ऐसे कह करके कमंडल को आगो तरफ रख दिए और रख करके अपन आश्रम चल दिए। कुछ दिन के बाद सिंगी ऋषि जब ध्यान मग्न हो गया ना, ध्यान आया तो अंगूठा लग गया। अंगूठा लगे के बाद में वो कमंडल में गंगा थे, वो आप पहाड़ लचीर करके फिर पूर्व दिशा में गड़गड़ 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 की आवाज में यहाँ से 16 किलोमीटर परसिया नाम के गांव गए थे। जब पूर्ण ध्यान से गड़गड़ की आवाज सुन करके देखे कि ओकर जो एक महंत चेला था, वो चेला को कहे कि जाओ गंगा को वो बुलाए थे, उसका अपमान होगा, तो उसको लौटा करके लाओ कह करके महानंदा चेला को भेजा और वहाँ से गंगा को यहाँ से 16 किलोमीटर गांव है फरसिया नाम के गांव, वहीं तक पहुँचे थे। वहाँ से फिर लौटाए गए। लौटाए के बाद में फिर सिंगी ऋषि महाराज शंकर जी और महामाया दुर्गा फिर मैंने क्षमा याचना किए कि मैंने आपको बुला करके अपमान हो गए, ऐसे कह करके फिर तुम्हें जाने के लिए रास्ता बता। फिर सिंगी ऋषि महाराज कहे कि माता आप पूर्व दिशा जा रहे हो, अब पश्चिम दिशा जाओ, पश्चिम के बाद उत्तर, उत्तर के बाद फिर पूर्व दिशा, बंगाल के खाड़ी में जाके मिल जाना है। जब पहाड़ लचीर करके निकले ओकर से चित्रोपला गंगा कही गई इतिहास में, और जतका नंदीला छोटे मोटे पूरा नंदीला अपन कोरा में समेट के महान कर दे, ओकर से महानदी कही गई। ऊपर के कमंडल में भी पानी है लेकिन नीचे नहीं, स्रोत जगह जगह बोर हो गए ना सर। यहाँ 300-400 फीट के तो पानी ला तो बोर के खींचा थे। यहाँ तो गणेश घाट में दहारा रहे, यहाँ मैंने सोना की मछली निकले, ये पूरा दहारा थे सर। ये पूरा गणेश घाट का है, ये क्षेत्र गणेश घाट के नाम से प्रसिद्ध है। ऊपर का जो कमंडल है वो सूखता है कि नहीं? वो सूखता नहीं है, नहीं ये सूखता, परमान 12 महीना पानी 12 महीना थोड़ा न थोड़ा पानी रहता है। और वहाँ किस तरह की पूजा करने के लिए होती है? क्या क्या पूजा होता है वहाँ? दिन में कितने बार पूजा होता है? दिन में ऐसे यात्री मान तो करते रहते हैं, आज शाम सुबह होते ना आरती पूजा, और जो मान्यता हो के आते हैं मान्यता मांग करके चले जाते। महानदी से लोगों की अपार आस्था जुड़ी हुई है। यहाँ दर्शन के लिए गणेश घाट पहुंचे भक्तों ने कहा कि वे पिछले कई वर्षों से गणेश घाट दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऊपर श्रृंगी ऋषि के आश्रम स्थित कमंडल से पानी नीचे घाट में उतरता है, लेकिन पिछले कई साल से घाट सूखा है, सिर्फ बारिश में ही यहाँ पानी रहता है। मेरा नाम दिवस मंडल है। मैं सियावा के पास नज़दीक पंडरीपानी गांव में रहता हूं। यहाँ पिछले मैं 4 साल से आ रहा हूं लगातार कंटिन्यू। यहाँ आस्था के माध्यम से मैं पूजा वूजा करने आता हूँ हमेशा। क्या चीज़ है यहाँ? किसकी पूजा करते हो? कैसा लगता है यहाँ के? यहाँ दरअसल सबका मान्यता है यहाँ से महानदी का उद्गम स्थान है, जिसके कारण सभी श्रद्धालु यहाँ पे पूजा वूजा करते हैं। आप कोई मन्नत किए थे, पूरा हुआ, ऐसा कोई घटना है क्या? नहीं, मन्नत तो नहीं किए, लेकिन मन का विश्वास है, आस्था है, इसीलिए पूजा करने हमेशा आते हैं। ये सिहावा पहाड़ से सिंगी ऋषि बाबा के मंदिर है ना, वहाँ कुंड है, वहाँ से आती है, उसके कमंडल से निकली है। और ये अभी सूखा है? कितने साल से सूखा है ये कुंड? सूखा है सर, ये 15 साल हो रहा है, पहले निकलती थी। और ये नदी को लेकर किस तरह की मान्यता है कि बताते हैं लौट कर आ गई थी नदी, इसका क्या कहानी है? नदी सिंगी ऋषि बाबा ने बोला
कि इधर जाओगे तुम्हारी मान नहीं होगा, इधर जाके सीधा बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरो, तब तुम्हारी मांग हो। कहाँ से वापस आई फिर ये नदी? ये नदी सीधा बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरी है। यहाँ आगे से गई, कहाँ? यहाँ से गई है दुधावा बांध, हम्म, दुधावा बांध से माड़मसिली बांध, माड़मसिली से गंगरेल बांध, और उधर जाकर चौड़ी हुई है गंगरेल बांध से जाकर के। किस तरह की आस्था जुड़ी है यहाँ? यहाँ नदी को लेकर? आस्था ऐसी टाइप की है कि सिंगी ऋषि बाबा का आस्था ये है कि यहाँ का जो वासी हैं वो लोग पुराने बुजुर्गों लोग बताते थे हम लोग को कि हम लोग यहाँ पर पैसा फूल जो भी डालते थे वो यहाँ नीचे आकर गिरती थी, ये मान्यता था। और हमेशा पानी झरना की तरह चलता था यहाँ। अब 15 साल हो गया पहाड़ दबने के कारण वो झरना थोड़ा बंद हो गया। तो झरना बंद होने से आसपास पानी की दिक्कत हुई कि सब नॉर्मल ठीक ठाक है? पानी तो सर दिक्कत तो हुई, अब वहाँ से सोंढूर बांध से पानी आती है तब रहती है, और बरसात में तो रहता ही है। बरसात में यहाँ से पानी झड़ता है? हाँ, झड़ता है। ठीक है। वर्तमान में महानदी जल बंटवारा को लेकर 3 सदस्यीय विधिक न्यायाधीशों की टीम धमतरी जिले के दौरे पर है। 19 अप्रैल से टीम जिला प्रशासन धमतरी के साथ उद्गम स्थल सिहावा के गणेश घाट से निरीक्षण शुरू किया है। सिहावा के बाद गंगरेल बांध, रुद्री बैराज का भी निरीक्षण किया गया। अब दूसरे चरण का निरीक्षण 29 अप्रैल से शुरू होगा। अब बात करते हैं महानदी उद्गम स्थल की दुर्दशा की। महानदी के जल बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा का विवाद पिछले 40 सालों से चल रहा है। दोनों ही सरकारों को सिर्फ पानी से मतलब है, लेकिन यहाँ की दुर्दशा पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। उद्गम स्थल से स्थानीय लोगों की आस्था जुड़ी है, लेकिन यहाँ की गंदगी देख लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये दशा क्या कभी सुधरेगी। गणेश घाट के पास कचरे का ढेर है, डिस्पोजल सहित तरह तरह के कचरे हैं। सिर्फ मेला के समय ही यहाँ पंचायत द्वारा थोड़ी दूर तक सफाई कराई जाती है। आस्था, स्वच्छता और यहाँ की खूबसूरती बढ़ाने कोई फंड नहीं दिया जाता। इसका दुख लोगों ने भी प्रकट किया। अब यही महामाई में आए थे सर, मैंने अब आ करके पूजा वगैरह किए। अब पूजा करके फिर मैंने पूछे कि उद्गम यही है कहीं के, और यही बता करके फिर वापस चले गए। ऊपर सिंगी सी आश्रम गए थे कि नहीं? नहीं गए थे सर। और यहाँ जो क्या क्या जांच किए, कितने लोग आए थे टीम में, कितने लोग थे? और 100-150 तो थे। नदी के बारे में क्या क्या पूछा हमने? नदी के बारे में कुछ भी कलेक्टर जो था ना, वो उसी से बात किए, वो वही मानो बात करके चले गए। आपसे नहीं पूछी कुछ? और नहीं, हमारे संस्कृत नहीं पढ़े ना, अंग्रेजी सर है नहीं। और हमारे छत्तीसगढ़ी जाने ही नहीं है नहीं। जैसे अभी हम छत्तीसगढ़ी हिंदी में जरा बोला था है नहीं, तो इसी प्रकार के यहाँ से दर्शन वगैरह करके माने गए थे सर। बहरहाल जल विवाद अब निपटने की उम्मीद दोनों ही सरकारें कर रही है, लेकिन इन सरकारों की जिम्मेदारी है कि कम से कम उद्गम स्थल को स्वच्छ और आकर्षक बनाएं, ताकि यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों को भी लगे कि जीवनदायिनी महानदी के प्रति सरकार भी संवेदनशील है। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।